ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, यानी कि साल का अंतिम समय। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष जिज्ञासु होता है, जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है, ज्योतिष के द्वारा एक इंडिकेशन प्राप्त हो सकती है कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव से क्या क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, उनके लिए अवश्य ये त्रैमासिक राशिफल अति विशेष रहते हैं। और यकीन मानिए, ये जो साल का 3 महीने का आखिरी कालखंड है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स ही अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर के शुरुआत में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। 2 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक, क्या अगले साल के फरवरी तक वक्री रहेंगे, यानी कि पूरा साल का अंतिम समय वक्री गुरु का प्रभाव मिलेगा। अक्टूबर में सूर्य नीच के हो जाएंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे। नवंबर की बात करें तो शनि मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लग्नेश हैं, लग्न में बैठ के ही मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री हो जाएंगे 29 नवंबर को, और इसके साथ ही दिसंबर तक आते आते मंगल भी वक्री हो जाएंगे। और दिसंबर का महीना तो ऐसा होगा जहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का वक्र प्रभाव होगा, और जब इतने सारे ग्रह वक्री होते हैं तो जीवन में बदलाव आते हैं, अच्छे बुरे दोनों ही। तो क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूँ वो बताने का प्रयास करूँगा, कि विवेचना दूंगा अपने स्तर पर, अपनी सक्षमता के अनुसार। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना तो बहुत विशेष है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं। राशि परिवर्तन तो होंगे ही बहुत सारे, ग्रहों की स्थितियों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर को एक बहुत विशेष चीज़ होगी, वो होगा सूर्य ग्रहण। कहाँ पे होगा? आपके 8वें भाव में 2 अक्टूबर को। अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक तो होता है ग्रहण दोष, जो मैं हर बार बताता हूँ कि चंद्रमा अगर सूर्य के साथ हैं, चंद्रमा अगर राहु के साथ है या केतु के साथ है तो चंद्र ग्रहण दोष लगता है। सूर्य राहु या केतु के साथ है तो सूर्य ग्रहण दोष लगता है। एक होता है खगोलीय घटना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, जो खगोलीय घटना होती है, उसमें 4 महत्वपूर्ण ग्रह का प्रभाव एक साथ आता है। कौन कौन से? राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा। कोई भी ग्रहण इन चारों ग्रहों के बिना नहीं हो सकता। अगर चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा पे होगा, अगर सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या पे होगा, और उसमें सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के हेर फेर में होंगे। अब ये जो विद्या है, हमारे सनातनी धर्म में कितने वर्षों से हमारे पंचांग बताते आए हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है, ये आने वाले समय की एक पटकथा तय करता है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो वो करीबन 1 महीने के लिए मानसिक रूप से प्रभावित करता है। सूर्य ग्रहण आने वाले समय के भौतिक रूप में या भौतिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब आपके लिए जो ग्रहण लग रहा है वो 8वें घर में है। इसका कुछ अच्छा प्रभाव भी होगा और कुछ बुरा प्रभाव भी होगा। पहले अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। आपके अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है। मैं हमेशा या कई बार बता चुका हूँ, कुछ भाव होते हैं जब इनका कुछ योग हो जाता है तो वो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखाते हैं। वो कौन से हैं भाव? 2, 5, 8 और 11। इनको कहते हैं पनफरा भाव, पनफरा स्थान। ऐसे कई ग्रुप्स हैं ज्योतिष में। जब कभी कोई ज्योतिष सीखता है तो अवश्य इन चीज़ों को सिखाया जाता है। मेरा भी प्रयास है, शायद आने वाले टाइम में मैं ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस स्टार्ट करूंगा। समय नहीं मिलता, लेकिन मेरा खुद का बहुत मन है कि मैं ज्योतिष सिखाऊं। तो यहाँ पर पनफरा भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। कैसे? 8वां भाव, जैसे मैंने कहा था 2, 5, 8, 11 होते हैं, 2, 5, 8 और 11। तो 8वें भाव में इतने सारे ग्रह हैं। दूसरे भाव
के स्वामी गुरु देख रहे हैं, 5वें भाव में बैठे मंगल यहाँ पे देख रहे हैं और 5वें घर के स्वामी बुध यहाँ पर हैं और 11वें भाव के स्वामी पुनः गुरु देख रहे हैं। तो 2, 5, 8 और 11 इनका यहाँ पे हुआ संगम और ये बनेगा अचानक से बड़ी धन प्राप्ति का योग। तो ये ग्रहण जरूरी नहीं कि बुरा ही प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पे कैसे हो सकती है बड़ी धन प्राप्ति? कोई आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपका निकल सकता है। अब ये अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के पास गांव में या उसके पैतृक स्थान पर ज़मीन होती है, लेकिन वो फंस जाती है, कोई कोर्ट केस चल रहा था। अब गांव में क्या होता है या पैतृक जगहों पर बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाचा ताऊ, इन सब का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, तो केसेस चल रहे होते हैं, ज़मीन बट नहीं पाती अलग से, फिर सरकारी चीज़ें ये वो, तो वो उन सबको सॉल्व करके अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए अच्छा है। और अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, अब कई बार होता है लोगों के साथ कि वो शहर में रह रहे हैं, गांव में ज़मीन है, ना जा पा रहे हैं, ना कुछ बना पा रहे हैं। अब वो सोचता है व्यक्ति कि मैं जाऊंगा वहाँ पे पैसा लगाऊंगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो अब ठीक है, इसको सही गलत नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अपनी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। और ये अष्टम भाव वसीयत आदि का होता है, तो हो सकता है आपको किसी वसीयत आदि से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है। अष्टम भाव हिडन इनकम का होता है। जो भी व्यक्ति हिडन तरीके से पैसा कमाता है ना, उसके कई योग दिख जाते हैं कुंडली में। 12वां भाव, अष्टम भाव, राहु और भी कुछ चीज़ें होती हैं, उपग्रह होते हैं। उसमें एक होता है यमगंटक, वो भी दिखाता है कि व्यक्ति का गुप्त सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे हैं। तो कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अष्टम भाव है, तो अगर आपके हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है, आप थोड़ा सा अनमॉरल तरीके से पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे उसमें इजाफा हो सकता है। जो भी बहुत अमीर व्यक्ति है ना, वो कभी पूरी तरह से प्योरली मॉरली तरीके से, सही तरीके से पैसा कमाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर बड़ा पैसा चाहिए तो गुप्त तरीके से ही आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आपका कुछ गुप्त सोर्स ऑफ इनकम है, हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें बहुत इजाफा हो सकता है। अष्टम भाव नया रास्ता दिखाता है। अष्टम भाव ठीक है, उसको हम अंधकार कहते हैं, ये वो कई कई जगह पे उसको गड्ढा भी बोला जाता है, जो बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव के नेगेटिव प्रभाव है लेकिन बहुत पॉजिटिव भी है। ये भाव नया रास्ता दिखाता है। अगर व्यक्ति को जीवन में कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, उस टाइम पे अगर अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया, उसमें कोई ग्रह आ गया, उस भाव के स्वामी में भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ गई, अष्टम में बैठे ग्रह की दशा अंतर्दशा आ गई, तो व्यक्ति को नया रास्ता दिखता है। और यहाँ पर अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि आप अगर कहीं पे फंस के रह गए हैं जीवन में, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, किस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाऊँ, उन सभी के लिए जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। अब हमने इतना कुछ अच्छा तो बोल लिया, इसका कुछ बुरा प्रभाव भी होगा। सबसे पहला, अष्टम भाव में ये सब हो रहा है, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव लॉन्जेविटी का होता है, आयु का होता है। इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है, लेकिन यहीं से आयु भी देखी जाती है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण का लगना यानी कि सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कम चल रही है, इम्यूनिटी कम है, जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनको इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, या कोई गुप्त रोग है, ये सारी प्रॉब्लम्स को तंग करेंगी ही। स्पेशली जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है पुरुषों को, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम है, या फिर हृदय संबंधित रोग है, तो यही महीना नहीं, आने वाला पूरा जो कालखंड है बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और पिताजी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कारक है पिता के, और उन पर ग्रहण लग रहा है। और ग्रहण लग रहा है तो कहाँ पे लग रहा है? नवम भाव से 12वें में, यानी कि पिताजी के लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है। तो इस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा, जब अष्टम में इतने सारे ग्रह होते हैं और उन पर प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, यानी कि मानसिक रूप से बहुत अशांत रहेंगे। यहाँ पर आप उलझ सकते हैं लोगों से, आप बहुत लोगों से ना उलझना शुरू कर देंगे, स्पेशली सरकार से, सरकारी लोगों से रिबेलियस नेचर हो जाएगा। तो उसको जितना कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी कोई भी बाधा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ भी अगर सरकारी काम अटक रहा है तो उसमें गुस्सा या विद्रोही अपना प्रभाव मत दिखाइएगा।
अदरवाइज बुरा रिजल्ट हो सकता है। तो ये ग्रहण पैसा बहुत दे के जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नकारात्मकता पिताजी की सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए, सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी बाधाओं के लिए हो सकती है। सप्तम से दूसरे में इतने ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि बिजनेस में कुछ नया करने का मौका और कुछ नए सोर्स से धन कमाने का मौका मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो उनके लिए भी ये जो ग्रहण होगा ये अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को एक चीज़ होगी, वो होगा गुरु का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे, उल्टा चलना स्टार्ट कर देंगे। और ये तो आई थिंक अगले साल के फरवरी तक वक्री ही रहेंगे, यानी कि इस पूरे साल में तो वक्र प्रभाव होगा। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। सब बताने की कोशिश करूँगा। मेरा पूरा प्रयास है कि गुरु के वक्री होने पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ। अब आपके लाभेश हैं और आपके धनेश हैं, यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि धन की प्राप्ति तो होगी, घर में पैसा आएगा। गुरु यहाँ पर बैठ के क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि कारक क्षेत्र में भी पैसा बढ़ने की उम्मीद है। स्पेशली जिनके एरियर्स रुके हुए थे, कई लोग जो सरकारी जॉब करते हैं ना, उनके एरियर्स बहुत रुके होते हैं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। अभी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो दिल्ली में ही शायद किसी चीज़ में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कितने सालों से उनका कितना लाखों का अमाउंट है जो एरियर में रुका हुआ है। तो कई बार होता है कि एरियर्स रुक जाते हैं, प्राइवेट जॉब में भी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी जॉब में ये देखा गया है। तो अगर आपका कोई एरियर रुका हुआ था, आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, तो यहाँ पर गुरु का जो वक्री प्रभाव है, आपको प्रमोशन, रुकी हुई प्रमोशन, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आप अभी डिजर्व करते तो मिलना चाहिए, उसका योग बाद में बन रहा है, लेकिन अगर कोई रुकी हुई प्रमोशन था, रुका हुआ एरियर था, वो आ सकता है। आपके लाभेश चौथे घर में है, घर में कोई बड़ी वस्तु, कोई महंगी वस्तु लाना चाहते थे, उसके लिए अच्छा योग है। और ये जो गुरु हैं 11वें घर के स्वामी, ये चौथे से अष्टम के स्वामी हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे अपनी, उसके लिए भी अच्छा योग है, और प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के योग बन रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा कि गुरु वक्री हो रहे हैं तो मंद हो जाते हैं, यानी कि जीवन में उस चीज़ को लेकर मंदता आती है जहाँ बैठे हैं। तो अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आप देखेंगे उसमें अनड्यू डिले होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट किया हुआ है, आपने सोचा कि अब तो चलो थोड़ा ही काम रहेगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे उसमें डिले आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, चौथे घर में ग्रह वक्री हो रहे हैं गुरु, घर में क्या होगा ना, ईगो क्लैशेस बहुत होंगी। गुरु ईगो दिखाते हैं, प्रभावित गुरु, नकारात्मक गुरु। जिनका गुरु बहुत अच्छा है, जैसे कर्क वाले गुरु, अब कर्क का गुरु है लग्न में, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की खुद वैल्यू नहीं करता, वो अपना ज्ञान बांटता रहता, उसके अंदर ईगो नहीं होता। अब ये जनरल चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर राहु का प्रभाव हो गया तो चीज़ें बदल जाती हैं, बुध का प्रभाव हो गया चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अच्छे गुरु का निशानी क्या है, ईगो नहीं होगा। बुरे गुरु की निशानी क्या है, बुरे नहीं बल्कि थोड़ा सा जो नकारात्मक रूप से प्रभावित है, ईगो से भरा होगा। किसी भी व्यक्ति के लग्न में अगर गुरु होगा ना और थोड़ा सा नेगेटिव प्रभावित है, उस व्यक्ति के अंदर इतना ईगो होगा ना कि आप सोच नहीं सकते। वैसे ही चौथे घर में जब वक्री होंगे गुरु, तो फैमिली में क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे, ईगो क्लैशेस स्टार्ट होंगी, तू मैं, पैसों को लेकर कौन श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा कमाता है, कौन ज़्यादा फैमिली में कंट्रीब्यूट करता है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। 10 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आपके 9वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और करीबन 2-2.5 हफ्ते के लिए यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे 3 दिन के लिए उनकी शुक्र के साथ युति होगी। इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान में ही है, भाग्य स्थान में ही है, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति यहाँ से भी इंडिकेट हो रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। और इसके साथ ही कोई कार्य जो अटक रहा था वो पूर्ण होगा। शुक्र योग कारक हैं आपके, और बुध जो है पंचम के स्वामी है, यानी कि बुद्धिमता साथ देगी योग कारक का, और आपके कई जटिल कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। ये 3 दिन का ही कालखंड होगा, लेकिन इसके आसपास या तो घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा या फिर किसी धार्मिक जगह पर जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। 13 अक्टूबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। अब 10वें घर के शुक्र वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं और आपके तो योग कारक हैं। यहाँ पे कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी कर्म भाव में है, और यहाँ पर शुक्र पर शनि की दृष्टि है जो वक्री है, गुरु की दृष्टि है जो वक्री है, राहु का प्रभाव है। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, सबसे पहला जॉब चेंज, जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे या जॉब ट्रांसफ़र,
उनके लिए 13 अक्टूबर के बाद का समय, 1 महीने का ऑलमोस्ट, बहुत अच्छा है। जॉब चेंज के भी योग हैं और ट्रांसफ़र के भी योग हैं, और राहु का प्रभाव भी है, तो जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनको कोई अच्छी पोस्ट या अच्छा काम और मिल सकता है, या अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि राहु का प्रभाव है और 12वें घर के स्वामी शनि भी देख रहे हैं, तो विदेश में जॉब प्राप्ति के भी योग बन जाते हैं। लेकिन शुक्र का 10वें घर में आना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ा देगा, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना बच के रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य का नीच का होना पुनः मैं कहूँगा कि धन प्राप्ति दिखाता है। कोई भी ग्रह नीच का आज के डेट में पैसा देने में सक्षमता सबसे ज़्यादा रखता है। यहाँ पर बुध आदित्य योग बना तो ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम रहेगा। सूर्य क्योंकि सप्तमेश है और बुध जो है वो सप्तम से 11वें और सप्तम से दूसरे, यानी कि सप्तम का लाभ, सप्तम का धन, यानी कि बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ होगा और आपके पति या पत्नी की भी इनकम यहाँ पर बढ़ने के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बहुत अच्छा है, अति विशेष है। सूर्य का नवम में घर में आना पुनः दिखाता है कि किसी मंदिर आदि में आपको जाने का योग बन जाता है। सूर्य को मेनली जब हम सूर्य के कई कार्य करते हैं तो उनको शिव जी का बहुत बड़ा उपासक कहा जाता है। एक कहानी है जहाँ पर लिखा है कि जो सूर्य देवता का निवास है, जो जहाँ पे सूर्य देवता निवास करते हैं, वहाँ पर उन्हें सहस्त्र शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। कई ऐसी कहानियाँ मिल जाती हैं जब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं तो यूजुअली इसमें आपको किसी शिव जी के स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन सूर्य नीच के हैं और नवम भाव में है, पुनः पिताजी के लिए अच्छा नहीं है और आपके अपने बॉसेस से बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, बॉसेस से ईगो क्लैशेस हो सकती है। तो उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा है। यहाँ पे सरकारी बाधाएं और तंग कर सकती हैं और बुध के साथ क्योंकि है तो अगर कोई ऑलरेडी सरकारी बाधा चल रही है वो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा, कोई भी लीगल काम है, कोई नोटिस आया हुआ आपको, आपने सोचा चलो छोड़ो क्या होगा, सरकारी काम तो है, नहीं, यहाँ पे वही सारी चीज़ें ना तंग करेंगी, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का गोचर भी हो जाएगा और मंगल आ जाएंगे 20 तारीख को आपके छठे भाव में और नीच के हो जाएंगे। ये तो बहुत शुभ है। अब आप बोलेंगे नीच के मंगल शुभ कैसे? देखिए, सबसे पहला छठा भाव, वहाँ पे मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और नीच के मंगल तो, और नीच का ग्रह छठे घर में और भी बली हो जाता है। और ये मंगल अब यहाँ से हटने नहीं वाले पूरे साल। आप कहेंगे कि मंगल तो 45 दिन में राशि बदल लेते हैं, हाँ, लेकिन दिसंबर में वक्री हो रहे हैं और उनकी स्पीड कम हो चुकी है। मैंने शायद मासिक राशिफल में सितंबर के ऑलरेडी बता दिया था कि मंगल की स्पीड कम हो रही है, तो दिसंबर तक आते आते वो वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब छठे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, यहाँ पे जब वो बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, यानी कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेसिटी, नए रिस्क लेने की कैपेसिटी, नए काम करने की कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, सरकारी कार्यों को या फिर लीगल कार्यों को पूर्ण करने की प्रबलता, ये सब दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका अर्थ त्रिकोण बहुत एक्टिव हो जाएगा, मंगल, शुक्र, राहु, तो कार्य क्षेत्र में तो आपको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अपने आप को प्रूव करने के मौके मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, लोग आपको दबा नहीं पाएंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन छठे घर के मंगल गुस्सा बहुत दिलाते हैं और नीच का मंगल तो गुस्से वाला और भी हो जाता है। और यहाँ पर शनि वक्री हैं लेकिन ये मार्गी की तरफ जा रहे हैं और मंगल अभी मार्गी हैं लेकिन ये वक्री की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की ऊर्जा बहुत अलग है। तो यहाँ पे मंगल लग्नेश और लग्न को देखेंगे, अलग ही लेवल का गुस्सा, अलग ही लेवल का गुस्सा आपके अंदर इतना गुस्सा रहेगा कि आप शायद खुद ही नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा, हो सके तो बजरंगबली की उपासना कीजिएगा और शिवलिंग का दूध से अभिषेक नियमित तौर से कीजिएगा, इससे अवश्य प्रभाव अच्छा रहेगा। और यहाँ पर इंजरी के योग भी होते हैं, क्योंकि नीच का मंगल अगर लग्न को देखता है तो इंजरी के योग बन जाते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिएगा। छठे घर के मंगल पेट के रोग भी बहुत देते हैं, एसिडिटी आदि बहुत रहेगी, तो अपने खाने को बहुत सरल कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बचाव रहे। मंगल यहाँ से क्योंकि नवम भाव को देखेंगे, सूर्य नीच के हैं, तो बॉसेस से बहुत कहा सुनी, बॉसेस से बहुत आर्ग्यूमेंट्स,
हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल यहाँ से अपनी उच्च की राशि को देखेंगे, यानी कि विदेश से लाभ आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ा, और विदेश का कार्य कोई बहुत लंबे अरसे से छूट रहा था वो पूर्ण हो सकता है। महीने के अंत में एक और गोचर होगा बुध का, और बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये 29 अक्टूबर को हो रहा है तो इसका प्रभाव ज़्यादा आपको नवंबर से ही देखने को मिलेगा, तो हम नवंबर में ही विवेचना करेंगे। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी खास है, अति विशेष है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। इस महीने का सबसे बड़ा बदलाव तो शनि महाराज का होगा, जब वो मार्गी हो जाएंगे। आएंगे उन पर, पहले स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था अक्टूबर को। बुध का गोचर, बुध आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे 29 अक्टूबर को, और अब साल के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि बुध तो हर 2 हफ्ते में, सवा 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बुध वक्री हो जाएंगे, नवंबर के अंत में वक्री हो जाएंगे पुनः, और इसके बाद ये राशि नहीं बदलेंगे इस साल तक। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत, सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह वक्री होता है वो बुध ही है। तो 10वें घर में, अभी हम वक्री की बात बाद में करेंगे, अभी हम बुध के 10वें घर में गोचर की बात करते हैं। वो आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, दोनों ही जॉब चेंज का इंडिकेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं। पंचम भाव 10वें से अष्टम है, अष्टम भाव ऑब्वियसली लग्न से अष्टम है, और 10वें से 11वां है, यानी कि लाभ भी होगा विद चेंज। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि यहाँ पर 9-10 दिन तक शुक्र का गोचर भी रहेगा, और शुक्र आपके योग कारक का ग्रह है, तो जो लोग बहुत लंबे टाइम से जॉब चेंज का विचार कर रहे थे ना, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कई बार होता है व्यक्ति चेंज तो लाना चाहता है, लेकिन या तो खुद ही असमर्थ हो जाता है, खुद ही ट्राई नहीं करता, या फिर कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। कोई व्यक्ति जॉब चेंज करता है तो पहला उसका यही मोटिव होता है कि कोई ऐसी जॉब मिले जो आगे चलकर काम आए या फिर आगे चलकर लाभ दे। यहाँ पे आपके लिए जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बन रहा है, उनके लिए भी जो बहुत टाइम से अपनी जॉब को चेंज करना चाहते थे। बुध यहाँ पे है और वो आपके पंचम के स्वामी भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिविटी भी रहेगी, और अचानक से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। तो ओवरऑल ये अच्छा ही प्रभाव है। ये भी लक्ष्मी नारायण योग बन गया आपका, तो धन की वृद्धि भी कार्य क्षेत्र में होती हुई दिख रही है। और क्योंकि बुद्धि और योग कारक 10वें घर में है, कर्म भाव है, यानी कि कर्मों में सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य इस टाइम में करेंगे अधिकतम उसमें सफलता प्राप्त होगी। और क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर में भी संपन्नता या कुछ ना कुछ भौतिक रूप से खुशियां यहाँ पर आ सकती हैं। अब ये शुक्र और बुध को देखें तो शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं। ये बहुत प्योर इंडिकेशन है कि कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है या फिर जॉब चेंज हो सकती है। इसके बाद 9 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा और वो आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? एक तो शुक्र जो कि लक्ष्मी है, शुक्र जो आपके योग कारक हैं, शुक्र जो आपके भाग्येश हैं, शुक्र जो केंद्र भाव के स्वामी हैं, वही शुक्र लाभ स्थान में चले गए। बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति हो, पैसा बढ़ाना हो, घर में खुशियां लानी हो, विवाह, शुक्र अपने आप में 11वें घर में आके विवाह के कारक बन जाते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनको विवाह का योग यहाँ पे उनके लिए बन जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसी खुशियाँ प्राप्त होंगी, ऐसे भौतिक रूप से खुशियाँ प्राप्त होंगी जो आप सोच रहे थे कि ये कभी प्राप्त करें। इच्छाओं की पूर्ति होती है, और क्योंकि भाग्येश है तो भाग्य की वृद्धि होती है। ये जो भाव है ना, ये एक्सपेंशन का है, लाभ स्थान। तो यहाँ पर भाग्य की वृद्धि होगी। जब भाग्य की वृद्धि होगी तो जीवन में सकारात्मकता की भी वृद्धि होगी। ये आपके पति पत्नी की इनकम भी बढ़ाएगा, और जैसे मैंने कहा विवाह के भी बहुत स्ट्रॉन्ग। शुक्र का अपने आप में 11वें घर में आना, विवाह के योग, अकेले देखना नहीं कि कहाँ पे किस भाव के स्वामी हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन क्योंकि 11वां भाव क्या है ना, वो एक्सपेंशन का है। यहाँ पे अगर मंगल आते हैं तो हम कहते हैं प्रॉपर्टी के योग बन जाएंगे। कई लोग प्रॉपर्टी तब खरीदते हैं जब मंगल का 11वें घर में गोचर होता है। वैसे ही शुक्र विवाह के कारक हैं, 11वें घर में आएंगे तो अपने आप में विवाह का योग बना देंगे। और यहाँ से क्योंकि पंचम को देखेंगे तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होगा, और स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष होगा। स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जॉब की बात हो या स्टूडेंट्स को, क्योंकि भाग्येश देख रहे हैं ना लाभ स्थान में, तो स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। स्टूडेंट्स के रुके हुए कार्य बनेंगे, स्टूडेंट्स को नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। तो बहुत अच्छा है शुक्र का गोचर। आपके योग कारक ग्रह, इसलिए उनकी स्थिति तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन ही जाती है। इसके बाद नवंबर में बहुत विशेष चीज़ होगी, होगा शनि का मार्गी होना। शनि आपके लग्न भाव में ही मार्गी हो जाएंगे।
अब जून में वक्री हो गए थे, जून के अंत में, आई थिंक 29 जून को वक्री हुए थे। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा होगा? आप पर ही पड़ा होगा, कुंभ पर। क्यों? लग्नेश हैं और लग्न में बैठे हैं। तो इसमें क्या हो रहा होगा ना कि ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव कुछ हो गया होगा। हाँ, जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है उनके लिए यहाँ पर मे बी जॉब जाने के योग बन गए होंगे, क्योंकि 10वें घर को देख रहे थे। हेल्थ बिगड़ी होगी, बहुत खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन अब इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। शनि मार्गी हो जाएंगे और अब आपके लग्न को छोड़ने वाले हैं। तो जाते जाते शनि बहुत कुछ दे के जाते हैं। जो आप प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, जिन प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे थे, जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, उन सब से निकलने का मौका देंगे। और शनि यहाँ पे जब मार्गी होंगे तो आपको नए रास्ते दिखाएंगे। इससे पहले जो जीवन बंधन सा लग रहा था कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, सब रुक गया, सब खत्म हो गया, उन लोगों को भी यहाँ पे बहुत विशेषता देखने को मिलेगी। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, लग्न में है, और लग्न को छोड़कर धन स्थान में आने वाले हैं, मार्च में आएंगे अगले साल, तो धन कमाने के भी नए योग आपको बन जाएंगे। आपका कुछ विदेश का काम अटक रहा था वो पूरा हो जाएगा, कोई पैसा फंस गया था वो पूरा हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। तो शनि का मार्गी होना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देकर जाने वाला है। इसका लाभ उठाइएगा। शनि आपके 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी अगर कुछ बाधाएं आ रही थी उनसे भी आपको निकलने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद होगा सूर्य का गोचर और वो वृश्चिक में आके बैठ जाएंगे। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य एक तो सप्तमेश है, और ठीक है शनि के साथ बहुत नहीं बनती, लेकिन 10वें घर में दिग्बली हो जाते हैं। और क्योंकि सप्तमेश है तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाते हैं, स्पेशली प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आपकी प्रमोशन हो, अब आपका बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अलग अलग स्थानों पे ऑफिसेज है, तो शायद आपको ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन मिले। अदरवाइज यहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है, उसके साथ प्रमोशन मिले। तो प्रमोशन के बहुत अच्छे योग यहाँ पे बन जाते हैं। और क्योंकि सूर्य चौथे से चौथे घर के स्वामी है और यहाँ पे बैठ के चौथे घर को देख रहे हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का या वाहन खरीदने का भी योग बन जाता है। बुध आदित्य योग बन गया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और कार्य क्षेत्र में भी बुद्धिमत्ता बहुत साथ देगी। आपका अर्थ त्रिकोण फिर से बहुत एक्टिवेट हो गया। कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, अपने स्किल्स को दिखा पाएंगे, और अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। तो सूर्य का गोचर भी आपको अति विशेष फल देगा। चौथे घर पर यहाँ पे सूर्य का प्रभाव आ गया, बुध का प्रभाव आ गया, और बुध अष्टमेश है। जिनको कोई पुराना रोग चल रहा था बहुत केयरफुल रहेगा। और फिर से एक बार इंडिकेट करूँगा, जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल, ना केवल नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा ही टाइम आपको, जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल ये महीना भी ठीक ही है। जो अच्छा, एक और चीज़ है, बुध मार्गी हो जाएंगे नवंबर के अंत में, तो वो भी क्योंकि 29 नवंबर को हो रहे हैं, तो वो प्रभाव भी दिसंबर से ही ज़्यादा आएगा, तो वो भी मैं दिसंबर में ही इंडिकेट करूँगा। तो ओवरऑल अच्छा महीना है। जो भी कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दिसंबर की तरफ, चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी विशेष है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का वक्र प्रभाव हो जाएगा। बात करते हैं उनकी। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ख़त्म किया था। बुध वक्री हो जाएंगे। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, उस पर भी मैं आऊँगा। इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, पुनः कहूँगा कि यहाँ पर प्रमोशन के योग बन जाएंगे। थोड़ा सा उसके लिए लड़ना पड़ेगा, मे बी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़े, मे बी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े। सरकारी जॉब है तो हम कहते हैं कि थोड़ी जान पहचान है, तो कभी कभी वो भी काम कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुध जो है वो अष्टमेश हैं और पंचमेश हैं, पुनः जॉब चेंज के और भी स्ट्रॉन्ग योग बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे बुरा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, जिनका इस समय दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। क्योंकि जब वक्री बुध होते हैं अष्टम में, 10वें घर में, या कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो कभी कभी नेगेटिव प्रभाव अचानक से आ जाता है। और सूर्य भी साथ में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राहु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है, और ये भी वक्री है और राहु तो वक्री ही होते हैं। तो यहाँ पे अचानक से कुछ लोगों के लिए जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि बहुत बुरा समय अगर चल रहा है, बहुत बुरी दशा अंतर्दशा है, तो जॉब जा भी सकती है, और विदाउट एनी रीज़न।
कभी कभी तो होता है, दिख रहा है कि कंपनी की हालात बुरी है। आजकल कई जगह पर कंपनीज़ की हालात बुरे चल रहे हैं, कहते हैं कि रिसेशन आएगा, ले ऑफ्स हो रहे हैं। ठीक है, वो तो अलग बात है कि चलो कंपनी की हालात बुरी है तो कई लोगों की जॉब जा रही है, लेकिन यहाँ पे अनएंटिसिपेटेड अचानक से कुछ होगा कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ये मैं कहूँ ये सब पे नहीं होगा, बहुत कम लोगों पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ समय अच्छा नहीं चल रहा, दशांतर अच्छी नहीं है, अब वैसे तो ये ज्योतिषी बता पाएगा, लेकिन अगर अपने आप ही देखना है तो देखिए कि समय क्या ईजी चल रहा है या फिर बुरा चल रहा है। सबसे अच्छी यही एक विवेचना अगर व्यक्ति कर सकता है ना कि मेरे कार्य कितने आराम से बन रहे हैं, मेरा जीवन कितना आराम से चल रहा है, भाग्य के साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर ये सब अच्छा हो रहा है यानी कि दशांतर दशा अच्छी है, नहीं है तो इसका विपरीत है, तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है। दूसरा, बुध कम्युनिकेशन के, रिटर्न वर्क के, बुद्धिमत्ता के कारक हैं। अब यहाँ पे वो वक्री हो गए यानी कि वक्र बुद्धि, और राहु का प्रभाव भी है। ये बहुत डेंजरस होती है सिचुएशन, वक्री बुद्ध और राहु का प्रभाव। राहु क्या है, भ्रमित करने वाले ग्रह, और बुद्ध क्या है, बुद्धि के कारक, यानी कि सोचने समझने की क्षमता कुछ टाइम के लिए क्षीण हो जाएगी और आप बहुत गलतियां कर सकते हैं। आपके कलीग्स ना आपको तंग तो अलग बात है, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आप लोगों की बातों में, अपने कलीग्स की बातों में आकर अपने ही कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपसे गलतियां भी बहुत हो सकती हैं। स्पेशली आपका कोई ट्रांजैक्शन वाला कार्य है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो गलतियां हो सकती हैं। कोई और कार्य है, आपने कोई, आपके हाथों से कोई डॉक्यूमेंट निकल के जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका साइन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके थप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपका रिटर्न वर्क का बहुत कार्य है, तो बहुत केयरफुल रहेगा क्योंकि बहुत ब्लंडर ऑफ मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की अवश्य यहाँ पे आवश्यकता है। 2 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। बहुत 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 विशेष है। मैं कई बार बताता हूँ कि शुक्र एकमात्र ग्रह है जो 12वें घर में जिनका क्षय नहीं होता, यानी कि जो और बली हो जाते हैं। हर ग्रह 12वें घर में उनके जो नेचुरल, ऐसा नहीं होगा कि वो लाभ नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन उनके जो नेचुरल कारकत्व है ना वो कम हो जाते हैं। सूर्य 12वें घर में बैठेंगे, व्यक्ति का सेहत खराब होगी। चंद्र 12वें घर में बैठेंगे, व्यक्ति की मानसिक सेहत खराब होगी। ये तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वैसे ही, लेकिन शुक्र विपरीत है। शुक्र 12वें घर में बैठकर और बली हो जाते हैं और योग कारक है, तो पैसा बढ़ेगा, हिडन इनकम है आपकी बढ़ेगी, विदेश से बहुत लाभ हो सकता है, घर में प्रसन्नता, घर में खुशियाँ, कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं, जीवन लग्जूरियस बनेगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। योग कारक का 12वें घर में आना यानी कि जीवन का एक सर्कल एंड होता है, जीवन की कठिनाइयों का अंत होता है। अब शुक्र करीबन 1 साल का उनका पूरा गोचर रहता है, यानी कि अगले बार जब वो आएंगे यहाँ पर 12वें घर में आपके लिए, तो करीबन इसी टाइम के आसपास 2025 में आएंगे। तो शुक्र लग्जरीज हैं, खुशियाँ हैं, तो जीवन की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत करेंगे, पैसों की प्रॉब्लम का अंत करेंगे और एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे। 12वें घर के शुक्र हैं, विदेश से लाभ, विदेश के कार्यों में पूर्णता, हिडन पैसा आपका बढ़ेगा, व्यक्ति भोग करता है हर प्रकार के, इसमें शारीरिक भोग भी आ जाते हैं। अब जिस व्यक्ति का 12वें घर में शुक्र है, अब जरूरी नहीं कि वो भले वो विवाहिक हो या ना हो, लेकिन उनके शारीरिक संबंध बहुत लोगों से होते हैं, ये एक विशेषता होती है। और यही शुक्र अंततः व्यक्ति को संन्यास की तरफ भी लेके जाता, सेलिबेसी जो होती है ना, वो व्यक्ति कभी कभी 12वें घर का शुक्र देता है, लेकिन वो अर्ली नहीं देगा, लेटर ऑन स्टेज में देगा, क्योंकि वो व्यक्ति सब कुछ करके बैठा होगा, सारे भोग उसने ले लिए होंगे, फिर उसको समझ आएगा कि इसमें कुछ नहीं रखा। असली जो जीवन की खुशी है वो अध्यात्म में है, ईश्वर प्राप्ति में है। लेकिन यहाँ पे शुक्र जब आते हैं तो भोग बहुत करवाते हैं और इसमें हर प्रकार के भोग सम्मिलित होते हैं। 9वें भाव के स्वामी 12वें घर में है, जो ऑलरेडी विदेश में रहते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। 4थे घर के स्वामी 12वें घर में है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लाभ होगा, और अगर आप विदेश में हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर आप विदेश में हैं और अपने इमिग्रेशन के पेपर लगाना चाहते हैं, PR आदि के पेपर लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। तो शुक्र का गोचर तो यहाँ पे बहुत विशेष लाभ आपको देने वाला है, बहुत संपन्नता आपके जीवन में आएंगी। शुक्र मंगल का समसप्तक योग विवाह के योग बना देता है, लेकिन शुक्र क्योंकि वैवाहिक जीवन के कारक है और मंगल नीच के होकर देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट आएगा, वैवाहिक जीवन में
लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बुध वक्री होंगे तो सूर्य के साथ बैठेंगे जो सप्तमेश है और शनि की दृष्टि भी है। तो नवंबर के स्टार्ट से ही मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, झगड़े आना शुरू हो जाएंगे और इन लॉज के कारण तो बहुत झगड़े होंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 दिसंबर को क्या होगा, मंगल वक्री हो जाएंगे। शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है अपनी नीच की राशि में तो वो और भी बली हो जाता है, वो उच्च के ग्रह से भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसका एक नेगेटिव प्रभाव, कुछ नेगेटिव प्रभाव होंगे, लेकिन करियर में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में क्योंकि सप्तम से 12वें में है, बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस लाने हैं, आपको कोई मशीनरी बदलनी है, आपको कोई अपना नया प्लांट लगाना है, आपका प्लांट है ऑलरेडी, उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, बहुत अच्छा। यहाँ से मंगल नीच के और वक्री नवम भाव को देखेंगे। ठीक है, पिताजी की सेहत के लिए अभी भी बुरा है, ये मान के चलिए अक्टूबर से नवंबर आपके पिताजी की सेहत के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। अगर ऑलरेडी उनको दिक्कत चल रही है, ध्यान दें। यहाँ पे आप ऐसा आपका प्रभाव हो जाएगा कि आप अपने बॉसेस पर भी थोड़े से डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मंगल बहुत स्ट्रांग है। उग्र तो है ये, लेकिन स्ट्रांग बहुत है। आपके बॉसेस भी थोड़ा सा ना आपसे यहाँ पे डरना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके अंदर ऐसी क्षमता आ जाएगी, कार्यकुशलता बहुत रहेगी, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। छठा भाव कार्यकुशलता का होता है, वर्क का होता है, मेहनत का होता है। यहाँ पे मंगल जो मेहनत के कारक हैं, आप अपने कार्य सारे पूर्ण कर लेंगे। आप देखेंगे कि अभी के नहीं, बहुत लंबे कार्य जो आपके अटक रहे थे ना, आपके ही आलस्य के कारण, वो भी यहाँ पे आप पूर्ण कर लेंगे। छठा भाव अपने आप में राजयोग देता है, ये समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि नवम से 10वां है, 10वें से नवम है और भाग्य स्थान से 10वां है। ये अपने आप में बहुत राजयोग देने वाला स्थिति है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल से मिलता है राजयोग। तो करियर में, बिजनेस में, भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है, मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, कोई कोर्ट केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। ध्यान क्या देना है, वक्री मंगल होते हैं तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना करें और हो सके तो प्रॉपर्टी भी ना लें, क्योंकि मंगल ऐसा नहीं कि बार बार वक्री होते हैं, करीबन 2 साल 2.5 साल में एक बार वक्री होते हैं। इससे पहले जितना मुझे याद है तो 2022 के अक्टूबर या नवंबर में वक्री हुए थे। तो उस टाइम पे अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा प्रॉपर्टी आदि मत खरीदिएगा। मंगल की एक दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, वो पुनः विदेश से लाभ आदि के लिए आपका बहुत अच्छा है। और एक लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, यहाँ पे केयरफुल रहेगा, क्योंकि जो मैंने गुस्से वाली बात कही थी जब मंगल यहाँ पे आए थे अक्टूबर में, वो और बढ़ जाएगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये मंगल का, वक्री मंगल का, नीच के मंगल का लग्न और लग्नेश पर दृष्टि एक्सीडेंट, इंजरीज, बहुत बड़े योग बनाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव भी आपको दिख रहा है, लेकिन इस मंगल के इस प्रभाव के कारण उग्रता, गुस्सा, फैमिली रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं और इंजरी, एक्सीडेंट बहुत स्ट्रांग योग है। अब कोई बोलेगा कि आप नेगेटिव बता रहे हो, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन अगर मेरा राशिफल देखकर कोई एक व्यक्ति भी बच जाता है ना, और मेरे पास कई कंसल्टेशन आते हैं कि आपने बताया था कि यहाँ पे ये हो सकता है, मैंने महामृत्युंजय का जाप किया, शिव जी की आराधना की, मेरी गाड़ी टच करके चलेगी या फिर छोटी सी इंजरी होगी। तो ये उनके लिए, सबके लिए नहीं है, जिनका दशांतरशा खराब है, या फिर सबको केयरफुल रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इंजरी के बहुत स्ट्रांग योग हैं, एक्सीडेंट के स्ट्रांग योग हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ज्योतिष का यही तात्पर्य होता है, केवल मोटिवेशनल बातें करके मैं चले जाऊँ जिनका कोई तात्पर्य नहीं बनता, वो ज्योतिष नहीं है। वो जिनको देखना है, बहुत चैनल है, पूरे दुनिया भर के चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का, फिर से कहूँगा, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, पूरे 3 महीने और साल के अंतिम भाग में आपको इंजरीज का और एक्सीडेंट का ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो गुरु वक्री हैं, मंगल वक्री हो गए, बुध वक्री हैं, केतु वक्री ही चलते हैं, राहु वक्री ही चलते हैं। तो 9 ग्रह में से 5 ग्रह वक्र अवस्था में हैं। तो दिसंबर का महीना ना आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा, आपको नए रास्ते दिखाएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, अब आने वाला समय कहाँ पर अपने जीवन को लेकर जाना है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये क्लैरिटी आ गई, अवश्य वो अपने जीवन को आगे लेकर जाएगा। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। ये भी ठीक है, क्योंकि
केंद्र के स्वामी हैं, लाभ स्थान में जाएंगे। जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशंस के योग और बन जाएंगे। और सप्तमेश 11वें में है, यानी कि बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ होगा। बिजनेस में सरकारी कार्य कोई मिल सकता है। आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कोई सरकार से टेंडर मिल जाए, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मिल सकता है, बहुत संभावना है सरकार से लाभ। और यहाँ से बैठकर सूर्य पूर्ण किरणें डालेंगे पंचम भाव पर, यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। जो स्टूडेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, उन सबके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो सूर्य का गोचर भी बहुत अच्छे विशेष फल आपको देकर जाएगा। इसके बाद एक और गोचर होगा, लेकिन पुनः वो शुक्र का होगा और वो होगा अराउंड 28-29 दिसंबर के आसपास। तो वो प्रभाव भी जनवरी से ज़्यादा आएगा। तो जब वो वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे मैं विवेचना करूँगा। ओवरऑल महीना अच्छा है। जो भी मैंने नकारात्मक चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाइएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बारी करने हैं, जितने भी उपाय हैं। किस दिन करना है, देखिए कोई भी शनिवार मिले उस दिन कर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं समय मिलता, कई लोग होते हैं नहीं समय मिलता, उनको टाइम नहीं मिलता, तो किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर शनिवार के दिन कर लें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर एक ही दिन इन सारे उपायों को कर ले तो भी बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते इन केस तो अलग अलग दिन भी कर सकते। देखिए एक चीज़ है मैं समझाना चाहूँगा, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। तो इन केस अगर आप नहीं कर पाते, कोई त्रुटि हो जाती है, तो क्षमा याचना मांग लिया कीजिए। हम भी अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े गलतियाँ होती हैं, कोई भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है, बड़े बड़े पूजा करता है, त्रुटियाँ होती हैं। भाव सही होता है तो ईश्वर अवश्य आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो भाव पहले रखिए, फिर बाद में देखिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे। पहले भाव आना चाहिए, फिर उपाय आने चाहिए। पहला उपाय क्या है, आपको बजरंग बली के मंदिर में 2 मीठे पान, गुड़ का भोग और बेसन की किसी मिठाई का भोग लगाना है। इसके साथ आपको वहाँ पर बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 2 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को। दूसरा उपाय, आपको शिवलिंग का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं, गुलाब के जो पुष्प होते हैं उनकी माला अर्पण करनी है, खीर का भोग लगाना है, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। और वहीं पर बैठकर, शनि मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, जा सकते तो अच्छा है, लेकिन शिव जी के सामने ही बैठकर अगर आप ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करेंगे तो अच्छा है। तीसरा उपाय क्या है, आपको किसी भी मंदिर में सरसों का तेल और घी का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। और गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य 3 महीने का कालखंड अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।